नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सबको मेरा प्रणाम। आइए आज बात करते हैं ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों के बारे में। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक शख्स था जो बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था वो कुछ भी कर ले पर जीवन में उसे खुशियाँ नहीं मिलती। तो उसने सुना कि शहर में एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत आए हैं और वो उनसे मिलने चला गया। उसने पूछा संत से कि महाराज, मुझे जीवन में आज तक खुशियाँ नहीं मिली, तो मेरा कोई हल कीजिए, मुझे कोई समाधान दीजिए, कोई मंत्र दीजिए जिससे मैं जीवन की खुशियाँ पा सकूं। तो संत मुस्कुराने लगे। उन्होंने पूछा, ठीक है बेटा, कैसी खुशियाँ जो तुम्हें नहीं मिली? तो उस शख्स ने बताया कि जब मैं जवान हुआ, मेरी शिक्षा पूरी हुई, तो मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी मैं अपनी नौकरी के पैसों से अपने पिताजी को एक कार खरीद कर दूंगा। मेरी नौकरी लगी पर मेरी पहली तनख्वाह आने से पहले ही मेरे पिताजी गुजर गए, तो मेरा वो सपना अधूरा रह गया। फिर मैंने ये सोचा था कि जब मुझे प्रमोशन मिलेगी तो मैं अपने बच्चों को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। मुझे प्रमोशन मिली लेकिन मैं बच्चों को घुमाने ले जा ही नहीं पाई। मैं जिंदगी में इतना व्यस्त होता गया, तो हर पल मैं जो सोचता रहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं वो खुशियां पाऊंगा, पर अल्टीमेटली मुझे खुशी मिली ही नहीं। तो मुझे आप कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मुझे मेरी खुशियां वापस मिल जाए। तो संत ने क्या कहा, उन्होंने उस शख्स का, उस इंसान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आए अपनी कुटिया से और उसे एक बगीचे में ले गए। उस बगीचे में एक बहुत बड़ी क्यारी थी जो गुलाब के फूलों से भरी थी। उन्होंने उस शख्स से कहा कि बेटा, तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। ये जो फूलों की क्यारी देख रहे हो, इससे गुजरते जाओ, हर एक फूल को ध्यान से देखो और जो सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा फूल हो वो लेकर तुम्हें मेरे पास वापस आना है। लेकिन इस कार्य की एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब तुम एक फूल को पार कर जाओगे, दैट मीन्स क्रॉस कर जाओगे, तो तुम पलट कर नहीं देख सकते। बिना पलट कर देखे आने वाले फूलों में से ही चूज करना है और अंत में मेरे पास बिना फूल के नहीं आना है। शख्स ने वैसा ही किया। वो उस क्यारी के पास गया और उस क्यारी के सामने से गुजरने लगा। अब शुरू में उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दिए, बहुत बड़े बड़े, बहुत प्यारे प्यारे फूल दिखाई दिए, बट ये सोचकर कि शायद आगे इससे भी सुंदर फूल होंगे, वो उन्हें पार करता गया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और बहुत बेहद खूबसूरत खिले हुए लाल गुलाब पीछे रहते गए। और इसी तरह सोचते सोचते, चलते चलते वो क्यारी के अंत तक पहुंच गया, लेकिन वो एक फूल भी नहीं तोड़ पाया और अंत में सिर्फ मुरझाए, छोटे और कम खिले फूल मिले। तो आखिरकार उसने एक फूल तोड़ा और लेकर श्री उन महात्मा जी के पास आया और उसने उन्हें बताया कि महात्मा जी, रास्ते में बहुत खूबसूरत बड़े बड़े प्यारे प्यारे फूल थे, पर मुझे लगा शायद आगे मुझे अच्छे फूल मिले, तो मैंने वो फूल छोड़ दिए और अंत में मुझे यही मिला। तो महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने उस शख्स से कहा, बेटा, यही जिंदगी है, यही तुम जिंदगी के साथ करते आ रहे हो। बड़ी बड़ी खुशियों के लालच में अपने रास्ते में आई छोटी छोटी खुशियों को भी छोड़ते चले जा रहे हो। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ये क्यारी खत्म हुई वैसे जिंदगी भी बीत रही है। ऐसा ना हो कि जिंदगी बीत जाए और तुम खुशियों का इंतजार ही करते रह जाओ। सच है ना? ऐसा ही करते हैं हम सब भी, यही करते हैं। बड़ी खुशियों की चाहत में हर पल हर दिन मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते हैं, ध्यान ही नहीं देते उनकी तरफ, खुद को इतना व्यस्त कर लिया है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जीवन की इन छोटी छोटी खुशियों को मिलाकर ही बड़ी खुशियां बनानी है। यही जीवन है, यही जिंदगी जीने का तरीका है। क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती हैं। धन्यवाद।